हरे कृष्णा। जो कुछ भी होता है श्री कृष्ण के नियंत्रण में होता है। इस बात को मैनिफेस्टेशंस के साथ में कैसे लगाएं, क्योंकि जो करता है भगवान करता है, तो फिर मैनिफेस्टेशंस का क्या मतलब। चलिए आज इसी बारे में बात करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये वाली बात सुनी होगी कि जो करता है भगवान करता है। चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। जो करता है भगवान करता है। एंटायर यूनिवर्स ईश्वर के नियंत्रण में है, श्री हरि के नियंत्रण में है, उनका बनाया हुआ है तो उनके नियंत्रण में है। एक ही चीज़ है जो फ्री है। देखा जाए तो हमारा जीवन, हमारी सांसें उनके नियंत्रण में हैं। पर हमारे अंदर भी एक चीज़ ऐसी है, दुनिया के हर एक जीव के अंदर एक चीज़ ऐसी है जो खुली हुई है, ओपन है, हम करने के लिए आज़ाद हैं। ये श्रीमद् भगवत गीता से ही मैंने सीखा है और वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वो है कर्म। क्योंकि अगर कर्म श्री कृष्ण के नियंत्रण में होते तो गलत काम क्यों होते, ईश्वर क्यों करवाएंगे गलत काम। कोई भी गलत काम, कोई भी क्राइम, कोई भी ऐसी चीज़ जो गलत है, वो ईश्वर के नियंत्रण में ईश्वर ने स्वयं ही नहीं रखी है। इसे हम देख सकते हैं, महाभारत का जो युद्ध हुआ उसमें हमें सबको पता है, दुर्योधन जो कर्म कर रहे थे, वो जो चाह रहे थे वो कर्मा ही है, जो वो लड़ाई कर रहे थे वो कर्मा ही है। श्री कृष्ण अगर युद्ध को, उनके कर्म को अपने नियंत्रण में रखते तो वो दुर्योधन की बुद्धि नहीं पलट देते। कर्मों के लिए आज़ाद छोड़ा हुआ था कि तुम कर्म करो, और उसके साथ में ही जुड़ जाता है लेट गो। क्योंकि जिस प्रकार का तुम कर्म करोगे उसी प्रकार का तुम्हें फल मिलेगा। तुम आम का बीज अगर डालने वाले हो तो तुम्हें आम ही मिलेगा, और अगर तुम इस प्रकार से युद्ध कर रहे हो लालच के चलते, तो तुम नीम का पेड़ डाल रहे हो तो आम के रस की उम्मीद मत करना, तुम्हें कड़वाहट ही मिलेगी। सब कुछ श्री हरि के नियंत्रण में है, सब कुछ श्री कृष्ण के नियंत्रण में है। कर्मों को श्री कृष्ण भगवान ने हमारे लिए खुला छोड़ा हुआ है। कर्म हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम चाहें तो अच्छा कर सकते हैं। क्या ईश्वर आएंगे हमें मना करने के लिए कि नहीं तुम्हें यह कर्म नहीं करना चाहिए? हम चाहें तो बुरा कर सकते हैं। क्या ईश्वर आएंगे हमारे सामने और हमें मना करेंगे? हमारी बुद्धि उस चीज़ का संचालन करती है, हमें ये बताती है, हमारी मदद करने के लिए ही बुद्धि है, वो हमें बताती है ये सही कर्म है, ये गलत कर्म है, हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। हमने बचपन से सुना है ये करके हमें पाप लग सकता है, वो इसी वजह से ताकि हम बुरे कर्मों से दूर रहें। ये एक तरीके का डर है जो पाप के नाम पर बिठाया जाता है, ताकि हम समझ जाएं कि पाप लगेगा। पाप यानी कि हमें इसे आगे चल कर के ज़्यादा बड़े रूप में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि फल मिलेगा। आज अगर हम नीम डाल रहे हैं, करेला डाल रहे हैं तो कड़वाहट ही बो रहे हैं, आम डाल रहे हैं, लीची डाल रहे हैं, चीकू डाल रहे हैं तो मिठास ही बो रहे हैं, और मिठास ही हमें मिलेगी। तो इस बात का आप सब लोग अच्छे से समझ लें, अपने दिमाग में बैठा लें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि नियंत्रण में है, कर्म नियंत्रण में नहीं है। अगर मैं अभी चाह रही हूँ कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो ये कर्म अगर उसके नियंत्रण में है तो मैं एक्सरसाइज नहीं करने के लिए जाऊँगी। ये तो मेरी बुद्धि है जो उसको गाइड करेगी कि नहीं तुम्हें जाना ही है अभी। फिर मैं अपने आप को उठाऊँगी, अपने आप को पुश करने की कोशिश करूँगी, मुझे जाना ही है। ईश्वर ने कर्म पूरी तरह से खोल करके रखे हुए हैं। आप जैसा चाहें वैसा कर्म करें, लेकिन फल की चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि फल तो पक्की बात है आएगा ही आएगा। आपने जैसा कर्म किया है उसके अकॉर्डिंग आपको फल आना ही आना है। आपने बीज डाल दिया है तो कर्म
ध्यान से करें, सोच समझ करके करें, क्योंकि यहाँ पर अगर काश नियंत्रण होता तो बहुत अच्छा हो जाता, कभी कोई क्राइम ही ना होता, कभी कोई गलत चीज़ ही ना होती। लेकिन ईश्वर इतने दयालु हैं कि उन्होंने कहा मैं अगर अपने बच्चों को ही बांध दूंगा, अपने बच्चों को ही अपनी गिरफ्त में रखूंगा, कर्म ही तो सबसे बड़ी चीज़ है, वो खुल करके कर्म ही नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो खुल करके खेल ही नहीं पाएंगे। एक बच्चे को पिंजड़े में बांध देने जैसी बात है। तो इस वजह से ईश्वर ने महाभारत के युद्ध के अंदर भी हमें ये दिखाया है, हम आसानी से देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर भी अपने साक्षात सामने खड़े होकर के भी कर्म को कंट्रोल नहीं किया है, उन्होंने कर्म करने दिया है। वो जो भी षड्यंत्र रच रहे हैं रचने दिया है, और बाद में उन सबको उनका फल भी मिला है। तो इसलिए इस बात को हमें बिल्कुल इसी तरीके से गहराई से समझना चाहिए कि यस, सारी दुनिया यहाँ तक कि हमारा शरीर भी सब कुछ उसके नियंत्रण में है सिवाय कर्म के। तो ये हमें बहुत ज़्यादा सोच करके समझ करके करने चाहिए, और वही सोचने समझने के लिए हमें बुद्धि प्रदान की गई है। बुद्धि भी उसने अपने नियंत्रण में नहीं रखी है, उसने ये कहा है तुम्हें दे दी बुद्धि, अब चलाओ, तुम जैसी चलाओगे उसी प्रकार के तुम कर्म करोगे। तो यहाँ से हमें सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन को खूबसूरत कर्मों के साथ में खूबसूरत बनाना चाहिए, ताकि हम खूबसूरत बगिया के मालिक बन सकें। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, और अपने कर्मों का रखिए खूब सारा ख्याल। हरे कृष्णा।